हो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप अभी से मतलब अगस्त से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और स्कूल में या जिला में आप टॉपर बन जाओगे। ये मेरा बस रूल फॉलो करोगे ना तो आप टॉपर बन जाओगे। सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले एक ट्रिक हम जो 5 स्टेप बताएंगे ना, जो 5 स्टेप देखकर आप टॉप बन सकते हो। ठीक है, आप कहोगे मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, मैं अभी क्लास में 10th में पढ़ रहा हूँ। ठीक ना, मैं आप क्लास में 10th पढ़ रहा, मैं आप जान रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई और बताया जो मैं टॉपर, मैं क्लास का टॉपर था, वो बताया। ठीक ना, मतलब जो भैया थे मेरे वो बताएं कि ऐसा करना। ठीक ना, तो मैं आप बहुत रिसर्च किया तब जाके ये इतना 5 रूल स्टेप बाय मिला। ठीक है ना, मतलब 5 स्टेप में आपको एकदम बढ़िया से पढ़ना। पढ़ने के बाद आपको गारंटी साथ कहता हूँ आप क्लास में या स्कूल में टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, सब बच्चों से आप एकदम हमेशा के लिए एकदम अकेला बन जाओगे, मेरा टॉपर बन जाओगे। ठीक है, वो क्या रूल है मैं पाँचों आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मेरा नाम है लालू स्मार्ट, डियर लालू सर, मतलब मैं लालू स्मार्ट हूँ। ठीक है, मतलब लालू प्रजापति। ठीक है, और मैं आपको आज एक ऐसा ट्रिप टाइप से बताने वाला जिससे कि आप एकदम बढ़िया पढ़ने में एकदम अच्छे में लगेंगे। ठीक ना, और रोजाना पढ़ेंगे, कम से 3 घंटा या 4 घंटा 6 घंटा पढ़ेंगे, ये कन्फर्म है, मैं वादा के साथ करता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल मैं अभी 2 घंटा स्टार्ट करता हूँ पढ़ने में। ठीक है, तो मैं 3 घंटा 4 घंटा चल जाता है। ठीक है, आप भी जब स्टार्ट करोगे ना तो आप भी स्टार्ट में 2 घंटा 3 घंटा इस तरह पढ़ोगे, और जब आता मैं कम से कम 20 दिन या 30 दिन के बाद ना आप देखोगे आपने खुद को बदल दिया होगा, क्योंकि आप जो 1 घंटे नहीं पढ़ते थे वो आज 6 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं आपको इस टाइप से बताऊंगा। ठीक है, और आप क्लास का टॉपर बन सकते हो। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। हम लोग का क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि टाइम टेबल बनाए। ठीक है, आपको टाइम टेबल कैसे बनाया, टाइम टेबल ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, मतलब टाइम टेबल आप बना लिया, आपको खुद को चेंज कर लियो। ठीक है ना, आप कहोगे कि मैं अभी 1 घंटे के बाद पढ़ूंगा। ठीक है, 1 घंटा आइबे नहीं करेगा, क्योंकि आप जब 1 घंटे बीत जाएगा ना तो आप कहोगे 1 घंटा और पढ़ेंगे, 1 घंटे के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह करते करते शाम सुबह आ जाता है, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम टेबल नहीं है। आप टाइम टेबल खुद को बदल दोगे ना तो आप टाइम टेबल एकदम समझ गए ना तो आप खुद को चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, वो कैसे, सबसे पहले आपको ध्यान देना कि टाइम टेबल कैसे क्या कर रही है, मतलब बनाना होता है। ठीक है, कब से मतलब कब कितने बजे पढ़ना होता है, कब खेलना रहता है, कब कूदना रहता है, मतलब क्या क्या करना रहता है। ठीक है, कैसे बनाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो करते हैं ना 3 बजे पढ़ने के लिए 3 बजे मत पढ़े। 3 बजे क्योंकि समझ में नहीं आता है। ठीक है, मतलब 3:30 बजे से या 4 बजे से स्टार्ट करो, और कम से 6 या 7 बजे तक एकदम मन से पढ़ो। ठीक है, मतलब शुरुआत में आपको क्या टाइम, मतलब आपको डे 1 लिखना है। ठीक है, पहले शुरुआत में बताते हैं किस टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, पहले डे 1 लिख देना है। डे 1 लिखने के बाद उसमें क्या लिखना होता है आपको, मतलब सुबह, मतलब शाम को छोड़ दीजिए, पहले सुबह आपको देखना है। ठीक है, आप कम से 8 बजे सोइए। ठीक है, जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी आप सुबह उठ पाओगे। ठीक है ना, पहले आपको क्या करना है, आपको 8 बजे वाले सो जाना है। ठीक है, खाना वाना खा कर सो जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको कम से कितने बजे उठना है, 3:30 बजे तक उठ जाना है। ठीक है, उठ गए, उठने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको उसमें कॉपी खोलना जिसमें डे 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, उस डे 1 में क्या लिखा होगा कि मुझे मान लीजिए मुझे 1 घंटा पढ़ना है, आज मुझे 1 घंटा पढ़ना है। ठीक है, मतलब आज मुझे मान लीजिए 1 घंटा पढ़ना है। ठीक है, 1 घंटा आप कन्फर्म आप 1 घंटे पढ़ो। ठीक है, ये नहीं क्योंकि मैं 6 घंटा एक ही दिन में पढ़ लूँ, कभी नहीं पढ़ पाओगे। पहले धीरे धीरे चलना है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आप छोटी छोटी करते करते आप बड़े, मतलब आधा कम से 7 घंटा 8 घंटा पढ़ने लगोगे। ठीक है, स्टार्ट में अगर मान लीजिए आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़े एक दिन में, तो कल कहीं हम इसे आज आधा घंटा पढ़े तो कल 2 घंटा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कल 2 घंटा, तो इसे 3 घंटा आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप कहे हो ना सुबह उठना 3:30 बजे तक उठ जाना। ठीक है, उसके बाद आपको 1 घंटा पढ़ना है मन लगा कर। ठीक है, 1 घंटा पढ़ लिए और उसके बाद सो जाइए, फिर या सोइए मत आप, मतलब उसके बाद सोएंगे तो आप भूल जाओगे पूरा। ठीक है, सोना नहीं आपको। ठीक है ना, आपको क्या करना है, सोना नहीं, इसके बाद कूद जाए, पानी मतलब जब करते हैं स्कूल जाइए वो करना है। ठीक है, तो जब शाम को आएंगे या 4 बजे आइए या 3 बजे आइए। ठीक है, तो उसके बाद आप मतलब थोड़ा पढ़िए 1 घंटा और पढ़िए 1 घंटा। ठीक है, मतलब 1 घंटा सुबह, मतलब जितना सुबह पढ़े उतना शाम को पढ़िए। 2 हो गया 2 घंटा, तो जाइए खेल और कूद दीजिए। ठीक है, उसके लिए सेहत भी सही होता है। ठीक है ना, उससे जाए सेहत बना लीजिए, उसके बाद आइए। ठीक है ना, फिर आपको क्या करना होगा, 6 से 7 बजे पढ़ना है। ठीक है, 3 घंटा हो गया, अब 3 घंटा आप मतलब 8-9 बजे 7 बजे खाना खाकर 8 बजे सो जाइए। ठीक है, खाने के बाद उसके बाद फिर कल पढ़ के मतलब डे 2 लिख दिया। ठीक है, डे 2 लिखने के बाद उसमें क्या करना था, उसे फिर से डे 2 में क्या करना है, आपको टाइम टेबल लिखना है 2 घंटे, तो 2 घंटे फिर से शाम को सुबह आएंगे 2 घंटा पढ़ना, उसके 3 घंटा। ठीक है, ठीक है, तो उसको शाम को छोड़कर सीधे उसमें भेज दीजिए सुबह में। ठीक है, इसे आपको 6 घंटा सुबह पढ़ना होगा। ठीक है, डेली प्रतिदिन। ठीक है, 6 घंटा टॉपिक पे आ गया, 6 घंटा आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इससे समझ आएगा, टाइम टेबल ही मैटर कर रहा है। ठीक है, इसे आप टाइम टेबल बना सकते हो। डेली एक दिन में इतना नहीं पढ़ना, मतलब थोड़े करते करते आप एक बड़ा मतलब बड़ी इतनी टाइमिंग के साथ पढ़ने लगोगे। ठीक है, ये तो अब दूसरा फर्स्ट स्टेप देखते हैं। दूसरा
हेलो दोस्तों, अब दूसरा क्या आप स्टेप है, देखिए दूसरा स्टेप है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ठीक है, मतलब कहेंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मतलब आप जो जिस टॉपिक पर पढ़ रहे हो ना, अगर टॉपिक ना समझ में आए ना तो आप क्या करो यार, टेक्स्ट बुक में लिख लो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में लिख लो क्योंकि वो आपको याद रहेगा। ठीक है, आप उसको छोड़ दिए तो आप पक्का भूल जाओगे। ठीक है ना, मेरा मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट मतलब क्लियरिटी। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक समझ में ना आना तो आपको यार टेक्स्ट बुक में देख लेना। ठीक है, या आप जो एग्जाम्पल लिखोगे उसमें देख लेना, उसमें नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे, वे क्वेश्चन पे 1000 वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो उस पर आपको क्या करना, उस टॉपिक को देखना, उससे कम से एक बार देखिए। अब जो याद कर लिए उसको कहीं लिख लीजिए। ठीक है, मतलब आंखों से देखोगे, ठीक है ना, तो बस आंखों में याद रहेगा, उसको कहीं पढ़ लिए तो पढ़ मतलब माइंड को ये रहेगा। अगर उसको कहीं लिख डाले ना तो आपको पूरा मतलब पूरा जहाँ तक पढ़ेंगे तहाँ तक आपको याद रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, ये आपको याद करना है। ठीक है ना, आप टॉपिक को सर्च करिए टेक्स्ट बुक में या यूट्यूब में, इस टॉपिक पर देखिए। ठीक है, उस टॉपिक के बारे में क्या बता रहा है। ठीक है, उस टॉपिक को समझ लिए, उसको लिख दीजिए, और उसके बाद उसको समझने के बाद क्या करें, उसको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर थी। ठीक है, उस टॉपिक को छाट को लिखो कहीं और जाकर। ठीक है ना, उससे आपको क्या हुआ, टॉपिक का समझ आएगा। ठीक है, ये नहीं हुआ टॉपिक, ये टॉपिक, और एक दिन में टॉपिक कम समझ लीजिए, आप पूरा कहोगे नहीं चैप्टर मुझे पढ़ना है। ठीक है, आप पूरा चैप्टर एक दिन में नहीं समाप्त कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उतना मतलब माइंड में आपको ये वादा कर रहे हो कि मुझे ये इतना पढ़ना है, उसको टेंशन दे रहे हो दिमाग को। ठीक है, मतलब माइंड को टेंशन दे रहे हो, इसलिए आपको दिमाग उतना नहीं सोचना, बस सोचना कि हाँ 3 टॉपिक या 4 टॉपिक पढ़ना है, उसका टॉपिक छोड़ देना मुझे। ठीक है, नहीं पढ़ना मुझे। ठीक है, इस तरह करो तो आपको टॉपिक एकदम बिल्कुल आसान आ गया, दिमाग कहेगा हाँ ये इतना ही ना है, बस याद कर लेंगे। ठीक है, इस तरह कॉन्सेप्ट ये मतलब याद हो जाएगा दिमाग को भी और मन को भी और माइंड को भी। ठीक है, इस तरह आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्लियरिटी टॉपिक पर ध्यान देना। ठीक है, ये नंबर था 2। ठीक है, अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन को कैसे करें। ठीक है, मतलब जो आप पढ़ लिए हो ना, पढ़ कर आप छोड़ दिए हो। ठीक है ना, उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसको दोहरा नहीं रहे हो, क्योंकि आपको आगे की दिखना ना तो पीछे का नहीं दिखना है, इसलिए आप भूल जाते हो, और जो आगे के मतलब आगे पीछे का भूलते जाते हो और आगे की याद करते जाते हो। ठीक है, इसलिए आप जब पेपर देने जाते हो आपको फेल हो जाते हो, क्योंकि आप पीछे रहते हो दोहराया ही नहीं, आगे वाला दोहराते गए, पीछे दोहराया ही नहीं, इसलिए आप भूल जाते हो। ठीक ना, तो आप कैसे याद करें कॉन्सेप्ट को। ठीक है, यही हम लोग आज बताने हैं प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन की याद कैसे कराएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो मतलब पेपर जो हो गया ना, मतलब प्रीवियस डे मतलब प्रीवियस मंथ ईयर। ठीक है, जो पहले के जो पेपर है, मुझे आज ही समय क्या चला 2022 24 चल रहा है ना, 2024, अगर आप 2023 या 2022 या 2021 का पेपर लेकर देखिए, उसमें क्या प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, मतलब उसको समझिए, इसमें क्या आया था, इस बोर्ड में क्या आया था, इस एग्जाम में क्या आया था, इंग्लिश पेपर में क्या आया था, हिंदी पेपर में क्या आया था। ठीक है ना, उसको पूरा क्वेश्चन लिख कर याद कर लो, उसको कहीं इसको लिखो, मतलब उसको पूरा याद कर लो। ठीक है, मतलब ये महत्वपूर्ण, मतलब आप 3 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, वो आपको एकदम जब आप अपना पढ़ोगे मतलब 2024 पढ़ोगे और 2021 22 23 का पढ़ोगे, तो तीनों का अंतर इसमें दिख जाएगा, जिसमें देखेंगे कौन कौन नहीं आया है उस इस साल इसमें आएगा। ठीक है, मतलब उसमें जो 3 आ चुका है ना, तो इसमें 3 में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आता है जो ना, इसमें नहीं आता। वो सब जहाँ जो एग्जाम भर रहते हैं, मतलब जो आप पेपर जो बनाते हैं ना, वो पेपर बनाने के साथ साथ वो जो पेपर बना दिए उसको लिख डालते हैं, मतलब कि मतलब अब जो अगला पेपर आएगा उसमें हम ये क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे। ठीक है, कोई और उठा कर देंगे। ठीक है, इसलिए जो आप 3 पेपर दिए होंगे, मतलब 21 और 22 का, मतलब कोई 23 का जो आप मिलेगा ना, वो 23 को आपको क्या करना होगा, उसको आपको पूरा देख लेना है बढ़िया सा। ठीक ना, देखने के बाद उसको उसमें जो क्वेश्चन आंसर है ना, तो आपने में देखना क्या क्या समझ में आएगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए उस क्वेश्चन को देख लिए, अब वो क्वेश्चन को अपने में ढूंढिए। ठीक है, मतलब तीनों का पेपर में अलग अलग आ गया तो सही बात, क्योंकि आपके जो पेपर आने वाले ना, जो नए उसमें दिए होंगे वो क्वेश्चन पेपर नहीं आएंगे, ये कुछ अलग आएंगे, तो जो आप आए होंगे उसको भी रट लीजिए, और जो नहीं आने वाले उसको भी रट लीजिए। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन को मदद मिलेगी आपको समझने में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इससे, जो प्रैक्टिस करने वाले होंगे। ठीक है ना, चलिए अब क्या होता है, नंबर 4 पे आता है। क्या आता है, नंबर 4 पे आता है रिविजन स्ट्रेटजी। ठीक है, मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, ये ऐसा चीज़ है कि मतलब आपको मतलब जब मान लीजिए आप 2 हफ्ते पढ़ लिए हो, ठीक ना, 2 हफ्ते पढ़ लिए, उसके बाद जो 2 हफ्ते में पढ़े हो ना, उसको क्वेश्चन पेपर बनाओ और उसका आंसर लिखो। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप 1 हफ्ते पढ़ लिए हो, ठीक है, 1 हफ्ते में क्या क्या पढ़े हो, किस विषय का, उस टॉपिक को आप मतलब आप माइंड बस रखे हो। ठीक ना, उसको कहीं लिखोगे नहीं तो आप भूल जाओगे, ये वादा करता हूँ मैं, भूल जाओगे आप कोशिश करके देखना, कभी आप भूल जाओगे। अगर आप 1 हफ्ते पढ़ लिए हो, ठीक ना, मतलब
जो आप एक हफ्ते पढ़ लिए तो उसको जो पढ़े हो ना उसको क्वेश्चन पेपर बनाकर उसमें जो जो टॉपिक से याद किए हो टॉपिक्स को लिखो, ठीक है। इस तरह लिख दोगे मतलब आपका पूरा मतलब जब तक पेपर दोगे तब तक आपको याद रहेगा, ठीक है। इसे आपको कभी भूलेगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है ना। और जब 3 हफ्ते 1 महीना हो जाएगा, 1 महीने बाद आपका मान लीजिए 2 महीने बाद आपका एग्जाम आ जाता है, टेस्ट एग्जाम, ठीक है। तो उसमें एग्जाम क्या है देना, हम आपको पूरा टॉपिक याद रहेगा, मतलब आप जो हफ्ता किए ना तो हफ्ते हफ्ते याद होगा, जो मंथ याद होगा, अब इसका मंथ साल में आपको याद रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको बोर्ड के पेपर एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको एकदम हाईएस्ट नंबर मिलेगा, टॉपर बनोगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। रिविजन स्ट्रेटजी, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं ध्यान देना है कि मुझे मान लीजिए पेपर आएगा तभी हम क्वेश्चन आंसर देंगे, ठीक है, मतलब उसको टेस्ट देंगे, ठीक है, ये नहीं होता। आप खुद को टेस्ट दो, ठीक है, मैं कितना पढ़ा हूँ, मतलब कितना पढ़ा हूँ और उसको पूरा क्वेश्चन पेपर बनाकर लिख डालो, ठीक है। इससे आप कभी भूलोगे नहीं। आपको बढ़िया लगा कि नहीं बताइए। अब चलते हैं 5वां पर, ठीक है। और नंबर 5 है हेल्थ। अब बोलोगे भैया ये क्या लिख दिए। हाँ, हेल्थ आप जरूर देखोगे, ठीक है। मतलब आपके शरीर मतलब खाली पढ़ने से मतलब नहीं है, ठीक है। आपको हेल्थ माइंड में रखना, मतलब आपको हेल्थ सेहत को ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। जितना पढ़ाई में ध्यान देते हो उतना हेल्थ का भी जरूरत है, ठीक है कि नहीं। सबसे पूछिए, हेल्थ ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। तो हेल्थ को कैसे हमको मतलब कैसे टाइमिंग दे हेल्थ को भी, ठीक है। सबसे पहले आपको कहें ना 3:30 बजे उठना है, फर्स्ट इसमें आपको बताएं 3:30 बजे उठना है, ठीक है। उठने के बाद आपको लंबी लंबी सांस लेना है, ठीक है। कम से 10 मिनट या 20 मिनट लंबी लंबी सांस लेना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। लंबी लंबी सांस लेने में एक्सरसाइज करिए, ठीक है। आप जितना आप एक्सरसाइज कर सकते हो उतना करो, ठीक है। आप उठो बैठो लगाओ, ठीक है। और आप थोड़ा गुनगुना पानी पिए। अब गुनगुना पानी क्या होता है कि आप थोड़ा सा मतलब गैस पर पानी रखो, बस कम से 10 सेकंड 15 सेकंड इस तक गर्माओ, ठीक है, हीट करो। हीट करने के बाद क्या होता है ना, थोड़ा मतलब गुनगुना पानी रहता है, उसको आप पियो, ठीक है, खाली पेट, मतलब ब्रश कर आपको खाली पेट पीना है पानी, ठीक है। पीने के बाद क्या होता है ना, आपके जितना सही बैक्टीरिया सब चले जाता है और आपको माइंड फ्रेश रखता है, ठीक है ना। जब मतलब आप कहें ना 3 बजे उठना, 3 के 3:30 के बीच में ये सब काम करना है, ठीक है। करने के बाद जब आप 3 बजे से पढ़ोगे ना तो आपको एकदम एनर्जी महसूस होगा, ठीक है। मतलब आप जो याद करोगे वो एकदम भूलेगा नहीं, ठीक है। और जो बादाम आप बाद मतलब बादाम और काजू खाते हो ना, आप ये खा सकते हो, ठीक है ना, खाकर भी पानी पी सकते हो। इसलिए आपको बताता हूँ कि आपको मतलब एक्सरसाइज करना, और शाम को आप दौड़ भी लगा सकते हो, ठीक है। रात को मतलब शाम को 6 बजे 7 बजे, ठीक है। आपको एक्सरसाइज पूरा ध्यान देना, ठीक है ना। ये 5 इसलिए अब मेरा पूरा खत्म हो गया। आयो आप समझ गए 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक आप कृपया ध्यान दो, ठीक है ना। आप ध्यान दोगे ना, मेरा वादा करता हूँ मैं आपको कभी भूलोगे नहीं। मेरा हाई स्कूल है इसके बाद, ठीक है ना। आपको मैं दिखाऊंगा कितना % मेरा आता है, ठीक है ना।